गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लब लर्न टू लीड। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरनेशनल डेज को हम कवर करेंगे, जो कि आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। खास करके बैंकिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल डे से पूछा ही जाना है। तो इसलिए आपको जो है वो हर दिन को थोड़ा सा एक बार पढ़ के उसको समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है। एज सच आपको रट्टा किसी भी चीज का नहीं लगाना, कोई भी चीज आपने इस तरह से याद नहीं करनी कि आप जो है वो थोड़े से दिनों के बाद भूल जाओ। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से इन डेज को करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर तरह का दिन जो जुलाई में आया है वो आपको पता लग सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जुलाई महीने के इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनल डेज हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक दिन मनाया गया इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। एस्ट्रॉयड वो पत्थर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पृथ्वी के आसपास या और ग्रहों के आसपास जो है वो घूमता रहता है। तो किसी भी टाइम पीरियड पे वो किसी भी ग्रह में जो है वो एंटर कर सकता है, अंदर आ सकता है, टकरा सकता है, तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 30 जून 2022 को। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे? 3 होगा। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है, इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि जो ये एस्ट्रॉयड है उसका किसी चीज के साथ टकराने के बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितना ज्यादा नुकसान जो है वो किसी ग्रह या पृथ्वी को हो सकता है। ये पहली बार दोस्तों 2017 में मनाया गया था 30 जून को। और 30 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 जून को अर्थ का लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ था। मतलब अर्थ के साथ एक ऐसा ही पत्थर जो है वो आके टकराया था
जिसको जाना जाता है कौन से इवेंट के नाम से? ये जाना जाता है साइबेरिया तुंगुस्का इवेंट। याद रखना आपने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुंगुस्का इवेंट, साइबेरिया तुंगुस्का इवेंट, क्योंकि ये 30 जून को हुआ था 1908 में, इसलिए इस दिन को एस्ट्रॉयड डे का नाम जो है वो दिया गया, लेकिन पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। When was the International Day of Parliamentarism 2022 observed across the globe by the United Nation? तो फिर से ये यूनाइटेड नेशन का दिन है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। मतलब आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट का क्या रोल है, उसके बारे में जागरूक करता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है। और ये दिन भी दोस्तों कब मनाया जाता है? 30 जून 2022 को मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म जो है वो 30 जून 2022 को बनाया गया। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? यूनाइटेड नेशन। और स्पेशली ये बनाती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ताकि पार्लियामेंट्स का नेशनल लेवल पे क्या रोल रहता है, किस तरह से वो नेशनल प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाती हैं पार्लियामेंट, उसके बारे में ये दिन जो है वो लोगों को जागरूक करता है। और 2022 का थीम स्पेशली इसके ऊपर है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके, ताकि पार्लियामेंट के बेसिस पे लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, लोगों की जो सतर्कता है या लोगों को पार्लियामेंट के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट में लोग जो हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो इसलिए लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ानी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इस दिन उसकी स्थापना की गई थी, इसलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म 30 जून को मनाया जाता है। तो आईपीयू की स्थापना जो है वो 30 जून 1889 को की गई थी दोस्तों। याद रख सकते हो 1889 वो साल है जिस साल में हिटलर का जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उसी साल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की शुरुआत भी की गई थी। और ये 2 बंदे हैं जिन्होंने इसको बनाया था, एक का नाम था विलियम रेंडल और दूसरे का नाम था फ्रेडरिक पैसी। तो आप किसी भी तरह से याद कर लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोनों को बाद में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। विलियम को 1903 में दिया गया था और पासी को 1901 में दिया गया था। तो आप जस्ट अपनी नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। इवन जो फ्रेडरिक पासी थे वो पहले रेसिपिएंट्स में से गिने जाते हैं नोबेल पीस प्राइज के तौर पे, क्योंकि 1901 में ही नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। और आईपीयू का 30 जून को फिर हर साल सेशन होता है। तो आप कह सकते हो इस बार 133rd एनिवर्सरी जो है वो आईपीयू की मनाई जा रही है। और ये सेशन स्पेशली बुलाया गया कहाँ पे? उरुग्वे के अंदर ये सेशन किया गया। तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। 30 जून 2022 को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया जाता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर डे? तो आप देख सकते हो नेशनल डॉक्टर डे जो है वो मनाया गया कौन सी डेट को? 1 जुलाई 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे मनाया जाता है, इंडिया लेवल का है तो डॉक्टर्स डे है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के कारण। और 1 जुलाई 2022 को मनाया गया। तो इसका थीम जो है वो क्या है? थीम 2022 का है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो याद रखना है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो नेशनल डॉक्टर डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। थीम आपको पता लग चुका है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मनाया जाता है? आईएमए की तरफ से मनाया जाता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। और इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में की गई थी। 1 जुलाई 1991 को आईएमए ने नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो पहली बार मनाया था। और इस दिन की खास बात ये भी है कि डॉक्टर्स की कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करना कि किस तरह से सोसाइटी को उन्होंने बचा के रखा है, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है। तो डॉक्टर्स को इसीलिए हम जो है भगवान का अगला रूप मानते हैं। और इस दिन जो है वो एक खास दिन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी है, डेथ एनिवर्सरी भी है। एक बहुत ही फेमस पर्सन डॉक्टर बीसी रॉय, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये फिजिशियन थे, बहुत फेमस, और ये दूसरे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं किसके? वेस्ट बंगाल के। भारत रत्न बीसी रॉय, इनका पूरा नाम था बिधान चंद्र रॉय, बहुत ही फेमस फिजिशियन। तो उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी आती है 1 जुलाई को, तो हम उस दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर से आ गया एक नेशनल डॉक्टर डेज की तरह नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। जो सीए होते हैं, जो ऑडिट करते रहते हैं, सारा हिसाब किताब रखते हैं, तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो कब मनाया गया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी दोस्तों मनाया जाता है कौन से दिन? 1 जुलाई 2022 को। तो 2 दिन आप इकट्ठे याद कर सकते हो। डॉक्टर्स भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी दोनों 1 जुलाई को जो है वो मनाए जाते हैं। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई को। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। तो इसलिए इसको ICAI फाउंडेशन डे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन इसको स्थापित किया गया था। और इस बार 74th नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो मनाया जा रहा है। और आपने याद रखना है कि ICAI एक ऐसी बॉडी है जो क्रिएट ही इस काम के लिए की गई थी कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इसके अंदर रजिस्टर हों, और पार्लियामेंट ने इसको एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक एक्ट के तहत पास किया गया था जिसका नाम था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949। और करंटली ICAI के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं देबाशीष मित्रा। देबाशीष मित्रा याद रख सकते हो आप। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई 2022 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे GST डे 2022 जो है वो 1 जुलाई 2022 को मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जुलाई को लागू किया गया था। तो आपने बताना है कौन से ईयर में इसको लागू किया गया था। तो GST सिस्टम जो है वो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे जो है वो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को हम यूनाइट कर सकें, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको इकट्ठा कर सकें। अभी भी कुछ चीज़ें बाहर हैं GST से, जैसे आप कह सकते हो पेट्रोल है, मतलब क्रूड ऑयल है, उसमें डीजल भी शामिल है, इसी के साथ लिकर है, शराब है, ये अभी GST के दायरे से बाहर हैं। इसलिए हर स्टेट में इसका प्राइस जो है वो जनरली अलग अलग होता है क्योंकि स्टेट अपना टैक्स जो है वो इनके ऊपर लगाता है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की तरफ से इस दिन को मनाया जाता है। तो इस बार दोस्तों 5th GST डे मना रहे हैं। तो याद रखना है, आप सोच रहे होगे सर 6th बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि 2017 में तो लागू किया गया है। तो 2017 में तो नहीं मनाएंगे। 2018 में पहला मनाया गया, 2019 में दूसरा, 2020 में तीसरा, 2021 में चौथा और 2025 में जो है वो 5वां GST डे जो है वो मनाया गया। ये आपको पूछा जा सकता है कि इस बार कौन से नंबर का GST डे मनाया गया है। तो 2017 वाला आपने काउंट नहीं करना। तो पहली बार 1 जुलाई 2018 में इसको मनाया गया था। और यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं फाइनेंस के, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक बुकलेट भी लॉन्च की है इस मौके पे जिसका नाम ही ये है GST@5। मतलब 5 साल हो गए हैं GST को इम्प्लीमेंट हुए हुए। अब देख सकते हैं यहाँ पे GST डे 1 जुलाई 2022। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन वाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, मतलब जो स्पोर्ट्स के साथ जो आपके जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल मनाया जाता है दोस्तों 2 जुलाई 2022 को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 होगा। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मेन मकसद यही है क्योंकि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है AIPS, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, इसको बनाया गया था दोस्तों 1924 में इसी दिन। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, समर ओलंपिक्स चल रही थी पेरिस के अंदर, तब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन की 98th एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। और आप कह सकते हो कि सबसे पहली बार इस दिन को मनाना जो है वो स्टार्ट किया था 1994 में। 1994। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको हम UFO कह देते हैं, जनरली हम मानते हैं कि एलियंस जो हैं वो इससे आते हैं, इसी से जो है वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है, UFO डे के नाम से मनाया जाता है। तो ये दिन हर साल मनाया जाता है 2 जुलाई 2022। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा, ताकि लोगों को में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके UFO के बारे में। तो इस तरह का ये ऑब्जेक्ट माना जाता है UFO, जो कि बहुत ही तेज गति से चलता है। माना जाता है कि कहीं और से ये आता है और इसी से एलियंस जो है वो आते हैं, एलियंस जो है वो इसी में से जाते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि UFO जो नाम है
बेसिकली ये किसकी तरफ से दिया गया था? तो ये वर्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के एक एयरफोर्स ऑफिसर थे जिनका नाम था एडवर्ड एडवर्ड रुपेलेट। उन्होंने ये वर्ड जो है यूएफओ आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने ये वर्ड जो है वो दिया था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन? तो ये इंटरनेशनल डे है, डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है। ये कौन से दिन मनाया जाता है? इसको कूप्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको हर साल फर्स्ट ऑफ सैटरडे मनाया जाता है जुलाई के महीने में। तो इस बार 2022 में ये आपके पास आ जाता है 2 जुलाई को। तो याद रखना है फर्स्ट ऑफ सैटरडे ऑफ जुलाई को, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि कॉपरेटिव्स जो हैं वो किस तरह से सोसाइटी की डेवलपमेंट कर रही हैं या किस तरह से वो योगदान दे सकती हैं। तो एनुअल सेलिब्रेशन भी है एक तरह से कॉपरेटिव मूवमेंट की। तो कॉपरेटिव्स आपको पता होना चाहिए कि जब ज़्यादातर लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो उसको हम कॉपरेटिव कहना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली हम कॉपरेटिव सोसाइटीज के नाम से इनको जानते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा हैं जो कि आगे एग्रीकल्चर को लेके जा रही हैं। तो इस बार का थीम भी जो है वो स्पेशली रखा गया है कि कॉपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। कॉपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, ये इस बार का थीम है। और 1923 से लेके आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1923 की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद से जो है वो ये कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पहली बार जब इसको ऑब्जर्व किया गया था तो फर्स्ट सैटरडे आया था 7 जुलाई को 1923 में। और 4 जुलाई 2022 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NCUI, जिसको हम कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों ने एक प्रोग्राम जो है वो रखा जिसमें हम 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो मना रहे हैं। क्योंकि 1923 में पहली बार मनाया गया, तो अब जो है वो 2022 है, तो 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया। और इस पूरे इवेंट का जो थीम था वो था कोऑपरेटिव्स बिल्ड एन आत्मनिर्भर भारत एंड बेटर वर्ल्ड। कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो आत्मनिर्भर बना रही है इंडिया को, बहुत से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो देश सेवा में अपना काम करते हैं। तो 2 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया इस साल, लेकिन हर साल ये 2 जुलाई को नहीं, ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो ये दिन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में भी और भी कई कंट्रीज में प्लास्टिक बैग के ऊपर या प्लास्टिक चीज़ों के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है। तो प्लास्टिक्स का यूज़ जो है वो हमने कम करना है, धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है वो हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये ग्लोबल लेवल पे मनाया जाता है। मेन मकसद नाम से पता लग रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि प्लास्टिक के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं और किस तरह से हम प्लास्टिक बैग्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह से प्रमोट करता है कि पेपर क्लॉथ बैग्स जो हैं वो आप यूज़ करें, पेपर क्लॉथ बैग्स जो हैं वो यूज़ किया जाए। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2008 में। तो 2008 में पहली बार इसको 3 जुलाई को मनाया गया था। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है वो 3 जुलाई 2022 को मनाया गया। वर्ल्ड जूनोसिस डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? लेकिन उसको करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि जूनोसिस का मतलब क्या होता है। जूनोसिस जो है, या जूनोटिक भी आप इसको कह सकते हैं, जूनोटिक भी कहा जा सकता है। जूनोसिस बीमारियां या जूनोटिक बीमारियां जो कि ऐसी इन्फेक्शन है जो कि जानवर से ह्यूमन में फैलती है, जो कि जानवर से ह्यूमन में फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीजेस या जूनोसिस बीमारियां। तो इस दिन की शुरुआत जो है वो वैसे तो आप कह सकते हो कि बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन इस साल जो है वो ये 6 जुलाई को मनाया गया। तो किसी भी दिन आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 6 नहीं है तो आप ऑप्शन में इसको 6 कर लेते हैं। तो ये मनाया गया दोस्तों 6 जुलाई को। याद रखना है 6 जुलाई 2022 को इस दिन को मनाया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि जूनोसिस क्या होता है। तो आपको ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज जूनोसिस या जूनोटिक डिजीजेस, जो जानवर से ह्यूमंस में फैलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीजेस। तो इस दिन की शुरुआत आप कह सकते हो कि क्यों की गई थी, क्योंकि 6 जुलाई 1885 6 जुलाई 1885 में
एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्टर। मेरे ख्याल से बहुतों ने नाम जो है वो सुना होगा, लुइस पास्टर। लुइस पास्चर ने जो है वो फर्स्ट रेबीज वैक्सीन जो है वो लगाई थी किसी ह्यूमन को। फर्स्ट रेबीज वैक्सीन जो है वो किसी ह्यूमन को लगाई थी 6 जुलाई 1885 को, तो इसलिए इस दिन को 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो जूनोटिक आप कह सकते हो कि वो बैक्टीरिया है, वो वायरसेस हैं जो कि किसी तरह से जो है वो ह्यूमंस में फैलते हैं, जानवरों से या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, या आप कह सकते हो खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, या इन्वायरमेंट के थ्रू। तो 100% इनको रोका जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है वैक्सीन की मदद से। इसलिए आपने देखा होगा जो जूनोसिस हैं या जूनोटिक्स हैं, लाइक इबोला कह सकते हो या कोविड-19 आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि इनको पैंडेमिक भी डिक्लेयर करना पड़ सकता है, जैसे कि अभी कोविड-19 को डिक्लेयर किया था। पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई थी। तो इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे वैक्सीन से बचा जा सकता है। तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। यूनेस्को की तरफ से पहली बार वर्ल्ड वर्ल्ड किश्वाहिली लैंग्वेज डे जो है वो मनाया गया। थीम था किश्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एक लैंग्वेज है दोस्तों किश्वाहिली, आपने याद रखना है कि ये ऐसी फर्स्ट लैंग्वेज है अफ्रीका के अंदर जिसको ये सम्मान जो है वो दिया गया है। तो एक अफ्रीकन लैंग्वेज है किश्वाहिली, तो उसके नाम से एक दिन जो है वो मनाया जा रहा है यूनेस्को की तरफ से। और वो कब मनाया जा रहा है दोस्तों? 7 जुलाई को। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो नाम याद रखना है किश्वाहिली लैंग्वेज, और थीम क्या है? किश्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किश्वाहिली जो लैंग्वेज बोलते हैं वो एक लोग, आप यहाँ पे मतलब उनका पहरावा देख सकते हैं। तो किश्वाहिली लैंग्वेज डे हर साल जो है वो 7 जुलाई को मनाया जाएगा, ताकि जो किश्वाहिली लैंग्वेज है वन ऑफ दी, आप कह सकते हो कि वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अफ्रीका के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं। तो ऐसी अफ्रीकन लैंग्वेज बन चुकी है जो कि ग्लोबल कम्युनिकेशन लेवल के अंदर ऐड कर ली गई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और फर्स्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है जिसको ये सम्मान जो है वो यूनेस्को की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 22nd नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है वो कब मनाया गया इंडिया के अंदर? क्योंकि नेशनल फिश फार्मर डे है, 22nd नंबर का है, ये आपने याद रखना है। और हर साल मनाया जाता है 10 जुलाई को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2 डॉक्टर्स, एक तो KH अली कुन्नी जी, KH अली कुन्नी जी, और एक है आपके पास HL चौधरी जी। तो दोनों ने जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया था ताकि ब्रीडिंग जो है वो कई स्पीशीज की फिश की, कई प्रजातियां जो मछली की हैं वो अच्छी हो सकें। और ये जो आप कह सकते हो कि इन्होंने ये टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जिसमें ब्रीडिंग अच्छी हो सके, ये 10 जुलाई 1957 में किया था। और ये एक पॉन्ड कल्चर डिवीजन है अंगुल एरिया में उड़ीसा में, वहाँ पे इसकी टेस्टिंग जो है वो इस टेक्नोलॉजी की गई थी, और कई ब्रीड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसलिए नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की तरफ से इसको मनाया जाता है। और उन्होंने एसोसिएशन की है एक बोर्ड के साथ, NFBD, जिसका मतलब है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो दोनों ने मिलकर इस दिन को मनाया है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको बनाया भी दोस्तों इसी दिन गया था, इसीलिए इस दिन को साथ में इसके साथ जोड़ा गया है। और 2022 में अगर हम देखें तो 16th फाउंडेशन डे है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का। तो ये आपने जरूर याद रखना है। तो आप देख सकते हो नेशनल फिश फार्मर डे 2022 को मनाया गया। When was वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022? ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम खोलोगे, अगर आप पिछले 5-7 एग्जाम करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 पूरे ग्लोब में यूनाइटेड नेशन की तरफ से कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 11 जुलाई। इसको रट्टा मार लें, याद कर लें, बहुत ज़रूरी है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद कैसे करें? आपके किसी दोस्त का जन्मदिन 11 जुलाई को आता है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि उसके जन्म से जो है वो पॉपुलेशन डे मनाया गया, या पॉपुलेशन उसके जन्म से बढ़ गई, या आप कह सकते हो कि किस तरह से पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट हुआ। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मेन मकसद दोस्तों यही है कि फोकस बढ़ाया जा सके, पॉपुलेशन के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके, ताकि पॉपुलेशन बढ़ने का जो इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर, उससे लोग जागरूक हो सकें। तो 11 जुलाई 1990 में
पहली बार जो है वो इस दिन की शुरुआत की गई थी और 90 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज ने इसको सेलिब्रेट किया था। और यूनाइटेड नेशन का अगर डाटा देखें तो ग्लोबल पॉपुलेशन 2011 में जो है वो 7 बिलियन थी, लेकिन 2021 में अगर यूनाइटेड नेशन का डाटा देखें तो ये 7.9 बिलियन जो है वो हो चुकी है। मतलब आप कह सकते हो कि 2022 ऐसा साल होगा जिसमें पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी, मतलब 800 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो हो जाएंगे। तो इस बार 27th एडिशन जो है वो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की तरफ से एक डाटा पब्लिश किया गया 27th एडिशन का, जो पॉपुलेशन का डाटा देता है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, उनकी तरफ से दिया गया है 2023 में इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाएगा और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग होंगे वो इंडिया होगा 2023 के एंड तक। ये डाटा जो है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस रिपोर्ट में आया है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 2022 को मनाया गया। नेशनल स्टूडेंट डे 2022 जो है वो किस दिन मनाया गया, और इसी दिन जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण किया गया था और इस बार 74th फाउंडेशन डे जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हम मना रहे हैं। तो ये दिन हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। तो 9 जुलाई 2022 को मनाया गया क्योंकि इसी दिन जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण किया गया था, जो कि एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई कॉलेजेस में इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है। और इस बार 74th एनिवर्सरी जो है वो इस दिन की, या आप कह सकते हो इस फाउंडेशन डे की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है उसका मनाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोस्तों ये 9 जुलाई को मनाई गई थी 1949 में, और इसके मेन जो आइडियाज हैं वो स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित हैं। और जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ये इनिशियली 1948 में इसका आइडिया जो है वो दिया गया था, लेकिन ये रजिस्टर की गई है 9 जुलाई 1949 को एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है वो 1860 में इसको रजिस्टर किया गया। तो आपने याद रखना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शुरुआत भी जो है वो 9 जुलाई को की गई थी। और इसी के साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर छगनभाई नंजीभाई पटेल जी, नंजीभाई पटेल जी, छगनभाई नंजीभाई पटेल। तो आप देख सकते हैं नेशनल स्टूडेंट डे 9 जुलाई 2022 को मनाया गया। When was the इंटरनेशनल मलाला डे 2022 सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब? तो नाम से पता लग रहा है मलाला डे की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें मलाला यूसुफजई की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और इस दिन को मनाया जाता है दोस्तों 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई इसलिए क्योंकि 12 जुलाई को जो यंग एक्टिविस्ट है हमारे पास मलाला यूसुफजई जी, इनका जन्मदिन आता है 12 जुलाई को। तो यंग जो वुमेन हैं उनको प्रेरित करना है कि किस तरह से फीमेल एजुकेशन के ऊपर आपने फोकस करना है और उसके लिए लड़ते रहना है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है। तो आपको शायद पता ही होगा मलाला यूसुफजई वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में जो है वो नोबेल प्राइज जीत लिया था 2014 में, और वो ऐसी दूसरी पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि 1979 में एक फिजिक्स ल्यूरेट है वहां पे जिनका नाम है अब्दुस सलाम, उनको नोबेल प्राइज जो है वो मिल चुका है। लेकिन दूसरा नोबेल प्राइज विनर जो है वो कौन है आपके पास? मलाला यूसुफजई, और पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं। और इनकी एक बुक बहुत फेमस है जो है आई एम मलाला। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को पता होगा आई एम मलाला। वो बच्ची, इसकी कैप्शन है द गर्ल हु स्टूड अप फॉर द एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय द तालिबान। वो लड़की जो कि एजुकेशन के लिए खड़ी हुई लेकिन तालिबान के लोगों ने उनको मार दिया, उनको गोली मार दी थी, फिर इनका ऑपरेशन हुआ था। ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है मलाला यूसुफजई की। इसको लिखा था साथ में क्रिस्टीना लैम्ब ने। तो ये आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि आई एम मलाला बुक जो है वो मलाला ने तो लिखी है लेकिन साथ में किसने लिखी है? क्रिस्टीना लैम्ब ने लिखी है, और ये बुक 2013 में आई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022, जो कि हर साल 15 जुलाई 2022 को मनाया जाता है? तो देखो नाम से पता लग रहा है कि जो यूथ है उनमें स्किल्स को आगे बढ़ाना है ताकि स्किल्स पैदा करके उनको एक कई तरह का रोजगार जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें।
ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 15 जुलाई 2015 को इस दिन को पहली बार मनाया गया था और स्पेशली कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक कर्नाटका स्किल कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई है इस दिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है उनमें हम स्किल्स पैदा करके उनको कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ दें और कई स्किलिंग एजेंसीज के साथ जोड़ दें, कोई ऐसी वर्कफोर्स बनाएं जो कि देश की या स्टेट की तरक्की के लिए आगे बढ़ाया जा सके। तो इस दिन को स्पेशली आप कह सकते हो कि सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा सके या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके यूथ को, ताकि एक अच्छा काम, एम्प्लॉयमेंट या एक अच्छे बिजनेसमैन जो हैं वो पैदा हो सकें। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई 2022 को मनाया गया। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2022 जो है वो किस दिन मनाया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसका थीम है डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। मतलब जो आप कर सकते हो वो करो, डू व्हाट यू कैन। और ये मत सोचो कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, जितने हैं उतने से शुरुआत कर दो, विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। ये मत सोचो कि आप कौन सी जगह पे हो, जहां पे हो वहीं पे शुरुआत कर दो। नाम से पता लग रहा है नेल्सन मंडेला डे के नाम से या मंडेला डे के नाम से इसको जाना जाता है और ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। नाम से पता लग रहा है इस दिन जो है वो जो नेल्सन मंडेला है उनका कंट्रीब्यूशन जस्टिस को लेके, शांति को लेके, पीस को लेके, उनका स्ट्रगल जो कि अफ्रीका में आप कह सकते हो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ चलता रहा, उसको प्रदर्शित करता है। और ये बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों, 104th बर्थ एनिवर्सरी है नेल्सन मंडेला की, जो कि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे बने। 1994 से लेकर 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो हैं वो बने हैं। तो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे या मंडेला डे जो है वो 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। तो बहुत से अवार्ड्स जो हैं वो नेल्सन मंडेला जी को मिल चुके हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला था 1993 में। 1993 में आप याद रख सकते हो क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया था साउथ अफ्रीका में, और जो ब्रिटिश एम्पायर का जो बहुत ही गंदा रूल वहाँ पे चल रहा था तो उसको ख़त्म किया था। इवन भारत सरकार की तरफ से भी भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे 2022 जो है वो ऑब्जर्व किया गया। तो इतना बड़ा दिन है, आपने याद रखना है। लेकिन दोस्तों इसको द डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस भी बोला जाता है, द डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से हर साल 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई 2022 को इस दिन को मनाया जाता है। इसका मेन मकसद यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो जस्टिस के लिए काम करती हैं उनको सम्मानित किया जा सके, उनकी एफर्ट्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्राइम के अगेंस्ट बात करती हैं, जो जस्टिस के लिए बात करती हैं। तो जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, मास किलिंग हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, लोग जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को हमने ख़त्म करना है। तो इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों हेग के अंदर है, नीदरलैंड्स में है। तो देख सकते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड पेपर बैग डे, पीछे हमने किया था कि प्लास्टिक बैग्स को हमने खत्म करना है, तो हमने वहां पे बात की थी। इसका मतलब है पेपर बैग्स की शुरुआत होनी चाहिए। तो वर्ल्ड पेपर बैग डे जो है वो कब मनाया गया? तो आप किस तरह से याद रखोगे कि प्लास्टिक बैग फ्री डे हमने मनाया था 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को जब प्लास्टिक बैग नहीं होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे? हम पेपर का बैग बनाना स्टार्ट करेंगे और कुछ दिनों के बाद वो बन जाएगा। 12 जुलाई को वो पेपर बैग बन जाएगा। तो वर्ल्ड पेपर बैग डे जो है वो 12 जुलाई को मनाया गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो है वो लाइक आइडिया लगा सकते हैं इस दिन का कि पेपर बैग का मतलब है कि जो प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको ख़त्म करना है। प्लास्टिक का जो गलत यूज़ हो रहा है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो लोगों को आप बता सकते हैं। तो एक अमेरिकन इन्वेंटर हैं जिनका नाम है फ्रांसिस वॉले। तो नाम आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रांसिस वॉले। तो फ्रांसिस वॉले वो अमेरिकन इन्वेंटर हैं जिन्होंने
पहला पेपर बैग जो है मशीन बनाया था 1852 में। 1852 में इन्होंने फर्स्ट पेपर बैग मशीन जो है वो बनाई थी। तो पेपर बैग्स आपको पता है कि यार रिसाइक्लेबल हैं। प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग जो है वो भी पोल्यूशन कॉज नहीं करता, पोल्यूशन नहीं होता उससे। इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इसको आप कह सकते हो कि शुगर केन की वेस्ट से, गन्ने का जो वेस्ट है उससे बनाया जा सकता है। जूट के जो दागे हैं उससे बनाया जा सकता है। कोकोनट के जो बाहर फूस होता है उससे बनाया जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप ये बैग जो है वो बना सकते हैं। तो ये रिसाइक्लेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं और किसी भी तरह से डिफोरेस्टेशन को प्रमोट नहीं करते, जंगलों को इससे नहीं काटा जाता। तो इसलिए पेपर बैग को प्रमोट हमें करना चाहिए। 12 जुलाई को इस दिन को मनाया गया। वर्ल्ड चेस डे जो है वो कौन से दिन मनाया गया? यूनाइटेड नेशन की तरफ से फिर से एक इम्पॉर्टेंट दिन आ गया। किस दिन जो है वो वर्ल्ड चेस डे की शुरुआत की गई? तो 20 जुलाई 2022 को इस दिन को मनाया गया और इस दिन की शुरुआत जो है वो 2020 में की गई थी, मतलब 2021 में दूसरा मनाया गया। तो इस बार तीसरा वर्ल्ड चेस डे मनाया जा रहा है। तो नाम से पता लग रहा है कि चेस का क्या रोल है, किस तरह से ये एक अफोर्डेबल गेम है और ये एक दिमाग का संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और एक इंक्लूसिव एक्टिविटी है। हर बच्चे को जो है वो इसको थोड़ा बहुत जो है वो खेलना चाहिए ताकि उसके माइंड की डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई 2022 को मनाया गया, पहली बार 2020 में मनाया गया था। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम फिडे के नाम से जानते हैं। मतलब आप कह सकते हो इसका मतलब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसने इसकी शुरुआत की थी और फिडे को बनाया भी दोस्तों गया था। तो 98th एनिवर्सरी इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फिडे के निर्माण की। तो फिडे का जो हेडक्वार्टर है वो आप याद रख सकते हो, वो कहाँ पे है? ल्यूसान के अंदर। ल्यूसान कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। फर्स्ट एवर, पहली बार इंटरनेशनल मून डे जो है वो मनाया जा रहा है 2022 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इंटरनेशनल मून डे, वो भी पहली बार और यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जा रहा है। थीम क्या है इसका? ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ल्यूनर एक्सप्लोरेशन जब भी आता है तो इसका मतलब है हम चांद पे कोई ना कोई अपना जो है वो अपना कोई रॉकेट कह लो, कोई स्पेसक्राफ्ट कह लो, वो भेज रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको हर साल मनाया जाया करेगा 20 जुलाई को। अब आप सोच रहे होगे सर 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 20 जुलाई को दोस्तों एनिवर्सरी आती है किसकी? फर्स्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस, चंद्रमा के ऊपर पहली लैंडिंग वो हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 1969 को। यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिशन था जिसको नाम दिया गया था अपोलो 11, याद आ गया होगा। ये वही मिशन है दोस्तों जिसके थ्रू दो बंदे जो कमांडर हैं, नील आर्मस्ट्रांग, आपने नाम सुना हुआ है, और एक ल्यूनर मॉड्यूल पायलट थे बज आल्ड्रिन। तो नाम आपने जरूर याद रखने हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। जो अपोलो 11 मिशन के थ्रू कहाँ पे पहुंचे थे? चंद्रमा पे पहुंचे थे और इस अपोलो ल्यूनर मॉड्यूल को नाम दिया गया था ईगल, नाम दिया गया था। और ये चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले जो है पहले पर्सन बने थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज आल्ड्रिन, नाम जरूर याद रखना है। तो अपोलो 11 मिशन 20 जुलाई को हुआ था, इसीलिए जो है वो 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे के नाम से मनाया जाएगा। इतना आपने याद रखना है। तो अब देख सकते हैं इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई। वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो बनाया जाता है 22 जुलाई को हर साल और इसका इस साल का थीम क्या है? वर्ल्ड ब्रेन डे का थीम जो है वो इस साल का है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो दिमाग की बीमारियां हैं वो किस तरह से जो है वो लगती हैं, किस तरह से ठीक हो सकती हैं और उसके इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या क्या हो सकते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों 22 जुलाई को मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी जिसको कहा जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी 2022 में ये एफर्ट कर रही है कि ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, उसके पीछे लड़ना है हमने। और साथ ही साथ जो है वो जो डिसेबल हो चुके हैं ब्रेन की इन बीमारियों से उनको भी जो है वो साथ में रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करनी है, उनको भी हमने जो है वो साथ में लेके चलना है। तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया जा रहा है कि ब्रेन हेल्थ के ऊपर हमने फोकस करना है ताकि कोई भी ब्रेन की बीमारी हो हम उससे लड़ सकें, उससे निकल सकें। तो याद रखना 22 जुलाई को। नेक्स्ट आता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। पाई अप्रोक्सीमेशन, आपको पता है कि पाई सिंबल इस तरह से डिनोट किया जाता है,
तो याद कैसे रखना है, 22/7 से याद रख लें, क्योंकि पाई की वैल्यू हम ये लेते हैं। तो 22 को मनाया जाता है 7वें महीने, मतलब 22 जुलाई को इसको मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल दिन हो गया, आप आराम से इसको याद रख सकते हो। और पाई के सिंबल को मैं बता चुका हूँ किस तरह से जो है वो डिनोट किया जाता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट के तौर पे इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। और कई कंट्रीज जो हैं वो इसकी वैल्यू 3.14, हम भी 3.14 भी लेते हैं, 22/7 भी ले लेते हैं हम, लेकिन 3.14 से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब 14 मार्च को भी सेलिब्रेट किया जाता है इसको कई कंट्रीज में। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो 22 जुलाई को इसको मनाया जाता है। तो ग्लोबल लेवल पे पाई को सम्मान देना, क्योंकि पाई से जो है वो कैलकुलेशंस बहुत ही बड़े लेवल पे होनी स्टार्ट हो गई थी, खास करके क्वांटम फिजिक्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, म्यूजिक थ्योरी के अंदर, मेडिकल प्रोसीजर में, एयर ट्रेवल में, स्पेस फ्लाइट में, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में पाई की वैल्यू का जो है वो यूज होने लगा। तो इसलिए इसको सम्मान जो है वो इस दिन से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 2021 का पाई डे जो है वो 22 जुलाई को मनाया गया, मतलब आप कह सकते हो पाई अप्रोक्सीमेशन डे की शुरुआत जो है वो की गई थी 22 जुलाई को। तो इसी के साथ है ये 2022 है दोस्तों, 2021 नहीं है। व्हेन वाज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 जो है वो सेलिब्रेट किया गया पूरे इंडिया में, क्योंकि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है ये दोस्तों, और ये मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। ये पूरे इंडिया में मनाया गया क्योंकि पहला रेडियो, फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो किया गया था, एयर किया गया था, वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की तरफ से किया गया था 23 जुलाई 1927 को। 23 जुलाई 1927 को फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। और आईबीसी जो है वो प्राइवेट रेडियो स्टेशन था जो कि कहाँ पे स्थित था, बॉम्बे के अंदर। फिर रेडियो क्लब जो ये है बॉम्बे का, ये जो इसको आईबीसी नाम दिया गया, ये फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट जो है वो बना 1923 में जून में, जो है वो आप कह सकते हो कि इसको पूरा का पूरा शुरुआत करने की कोशिश की गई, फिर जुलाई में इसकी शुरुआत कर दी गई। तो आप कह सकते हो 95 ईयर एनिवर्सरी है जो हम मना रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की, जिसको हम आईबीसी के नाम से जानते हैं। मतलब आज ऑल इंडिया रेडियो को जो हम नाम देते हैं वो पहले किस नाम से जाना जाता था, आईबीसी के नाम से। तो मेन मकसद यही है कि लोगों को एंटरटेन करना है, एजुकेट करना है ऑल इंडिया रेडियो का। और 1957 से जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको ऑफिशियली आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। आकाशवाणी मतलब आप कह सकते हो कि आसमान से आवाज जो है वो आ रही है। तो इसको ओन कौन करता है, इसकी ऑनरशिप आती है प्रसार भारती के पास। प्रसार भारती जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। तो 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो मनाया गया। व्हेन वाज इनकम टैक्स डे जो है या आयकर दिवस जो है वो मनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से। याद रखना आयकर दिवस हर साल जो है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जो है वो इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे जिनका नाम था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन की तरफ से 1860 में पहली बार जो है वो इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी। और 1860 में जब इनकम टैक्स लगाया गया एज ए ड्यूटी जो है वो लगाया जाता था, और एक तरह से आप कह सकते हो इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1860 को की गई थी। तो आप कह सकते हो 162nd एनिवर्सरी हम इनकम टैक्स डे की जो है वो मना रहे हैं, या आप कह सकते हो कि इनकम टैक्स लगाने की 162nd एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन आयकर दिवस की जो शुरुआत है दोस्तों वो 2010 में की गई थी। 2010 में आयकर दिवस की शुरुआत की गई थी। यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे जो है वो 2022 मनाया गया। कौन से दिन मनाया गया, तो नाम से पता लग रहा है ड्रॉनिंग मतलब जब आप पानी में, अगर लाइक आप पानी में डूब रहे हो, आप पानी के नीचे जा रहे हो, आपको सांस नहीं आएगी, तो उसको रोकना है हमने। मतलब आप कह सकते हो कि पानी से डूबने के कारण जो मौत हो रही है तो उसको हमने किसी न किसी तरह से रोकना है। तो इसलिए वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जाता है हर साल जो है वो ये 25 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो 25 जुलाई को, ताकि लोगों को पता लग सके कि कितनी डेथ्स या कितनी फैमिलीज या कितनी कम्युनिटीज जो हैं वो डूबने के कारण जो है वो खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए हमें इससे बचना होगा। तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे ताकि हम जो है वो मैक्सिमम डेथ्स को रोक सकें। और ये पूरे, अगर हम देखें इस प्रिवेंशन डे की बात करें तो ये सेकंड टाइम इस दिन को मनाया जा रहा है, तो क्योंकि पहली बार 2021 में इसको मनाया गया था। तो इस बार का थीम क्या है, डू वन थिंग, डू वन थिंग टू प्रिवेंट ड्रॉनिंग, टू प्रिवेंट ड्रॉनिंग।
तो डूबने से बचने के लिए आपको एक चीज जो है वो करनी होगी, ये इसका थीम जो है वो रखा गया है। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अगर हम उनका डाटा देखें तो 2,36,000 लोग जो हैं वो हर साल डूबने के कारण जो है वो मर जाते हैं, जो कि एक आप कह सकते हो कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे गिना जा रहा है। या आप कह सकते हो कि इससे इतने लोगों की डेथ हो जाती है, इतने लोग जो हैं वो डूब जाते हैं, बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कईयों को, और कईयों की मृत्यु हो जाती है। और 7% के आसपास लोगों को इंजरी जो है वो ड्रॉनिंग के कारण हो रही है। तो किसी न किसी तरह से हमें बचना होगा। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ डे के नाम से बनाया जाता है, ये पूरे ग्लोब में कब मनाया जाता है ये आपने दिन बताना है। और इस दिन जो है वर्ल्ड का पहला आईवीएफ बेबी जो है वो हुआ था, जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन या लुइसी जॉय ब्राउन 1978 में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट आईवीएफ बेबी, जिसमें हम जो है वो स्पर्म्स को बाहर से जो है वो इंसर्ट करते हैं अंडर द ओवरी, तो उसको हम क्या देते हैं आईवीएफ बेबी। तो आईवीएफ बेबी जो है वो लुइस जॉय ब्राउन 1978 में पहला आईवीएफ बेबी बना था। और ये 25 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो इस दिन को 25 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड का आईवीएफ डे जो है वो ऑब्जर्व किया था 25 जुलाई को, क्योंकि 25 जुलाई 1978 को इस बच्चे को आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो पैदा किया गया था। तो सेलिब्रेशन है उन डॉक्टर्स की या उन आप कह सकते हो एम्ब्रायोलॉजिस्ट की, जो कि आईवीएफ क्लिनिक्स चलाते हैं और आईवीएफ के थ्रू उन पेरेंट्स को एक खुशी देते हैं जो कि माँ या बाप नहीं बन सकते। तो इसलिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो आज भी दुनिया बहुत आगे जो है वो काम कर रही है। और आपने याद रखना है इंडिया में भी 1978 में इंडिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा आईवीएफ बेबी जो है वो हुआ था, और उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल, और बाद में उनको नाम दुर्गा भी दिया गया था। तो याद रखना है इंडिया का पहला आईवीएफ बेबी जिसका नाम क्या था, कनुप्रिया अग्रवाल, 1978 में आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू पैदा हुआ था। और ये जो बेबी था आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो पैदा हुआ, ये डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की रिसर्च से हुआ था। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, उनका योगदान था, वो इस क्लिनिक को चलाते थे, तो उन्होंने इसको पैदा किया। यूनेस्को का इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम जो है वो कब मनाया जाता है, ताकि मैनग्रोव्स को बचाया जा सके। किस तरह से मैनग्रोव्स को हम रक्षा कर सके, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है फ्लड्स को कंट्रोल करने में और सुनामी से बचाने के लिए। तो आप हमारा अगर वेस्ट बंगाल एरिया देखोगे, अंडमान निकोबार एरिया देखोगे, तो इसमें आपको मैनग्रोव्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये दिन हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और ये दिन याद रखना है यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है, ताकि मैनग्रोव इकोसिस्टम को एक इम्पॉर्टेंस दी जा सके और एक यूनिकनेस है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको हम जो है वो अगर प्रमोट करेंगे तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे हम लेके जा सकते हैं। और किस तरह से मैनग्रोव्स को बचाना है उसके ऊपर भी ये बात जो है वो करता है। तो इसलिए इसको वर्ल्ड मैनग्रोव डे के नाम से जाना जाता है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत 2016 में की गई थी। और ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि एक ग्रीन पीस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था हे हाउ डेनियल, जो कि 1998 में उनका देहांत हो गया था, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था मैनग्रोव वेटलैंड्स को बचाने के लिए इक्वाडोर में। तो इसलिए इस दिन की शुरुआत की गई है, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव, पहली बार 2016 में मनाया गया था। कारगिल विजय दिवस 2022 जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विक्ट्री डे या कारगिल विजय दिवस। तो ये कारगिल वॉर के टाइम पे एक ऑपरेशन किया गया था, उसका नाम बताना है क्या है। तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इंडियन सोल्जर जिनकी डेथ हो चुकी है नेशन को बचाने के लिए, उनको सम्मानित करता है ये दिन। और कारगिल वॉर जो है वो दोस्तों 3 मई को स्टार्ट हुई थी, 26 जुलाई को खत्म हुई थी, इसलिए ये दिन 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन जो ट्रूप्स थे, जो इंडियन आर्मी के लोग थे, उन्होंने दोबारा से उस एरिया को कैप्चर कर लिया था जो कि पहले पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से कैप्चर किया हुआ था, माउंटेनियस एरिया था हमारे पास। तो इस बार 23rd एनिवर्सरी हम कारगिल विजय दिवस की मना रहे हैं। तो इसके लिए यह दिन किया गया था ऑपरेशन विजय। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका 2nd होगा। तो बहुत बार इस दिन को पूछा गया है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को कारगिल वॉर जो है वो खत्म हुई थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसका थीम दोस्तों क्या है ये आपने बताना है।
तो बहुत ही सिंपल, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हेपेटाइटिस को बचाने के लिए जो है वो अलग अलग तरह की वैक्सीन वैसे तो स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो है वो हेपेटाइटिस के ऊपर हम पूरा कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और हेपेटाइटिस एक वायरल आप कह सकते हो डिजीज है जो कि लोगों में अलग अलग तरह के बीमारियां पैदा कर सकती है, लीवर को लेके खास करके इससे लीवर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस से बचना जरूरी है, वायरल हेपेटाइटिस से बचना जरूरी है। और ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू ये इसका थीम है। और ये 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी है नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूच सैमुअल की। लिख देता हूं यहाँ पे, डॉक्टर ब्रूच सैमुअल, डॉक्टर ब्रूच सैमुअल। और 1967 में आप कह सकते हो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन थी वो डिस्कवर की थी डॉक्टर ब्रूच सैमुअल ने। तो इसलिए 28 जुलाई को इनके जन्म दिवस के दिन जो है वो हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। नाम से पता लग रहा है यार नेचर को बचा के रखना है। वो कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक दिन नहीं बचा के रखना, मतलब ऐसे नहीं कि जिस दिन मनाया जाता है उस दिन आप नेचर को बचा लो, ऐसा नहीं है। नेचर को हर टाइम पीरियड पे हमने रक्षा करनी है। तो नेचर कंजर्वेशन डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो तीसरा इसका आंसर होगा। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हम पैदा कर सकें कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी गांव के लिए। तो हर जगह पे इसको बचाना ज़रूरी है ताकि पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है वो अच्छे तरह से काम कर सके हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर। तो आज के लिए हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हमने दोबारा से हेल्दी इन्वायरमेंट को बनाना है। टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ करना है, लेकिन उतना ही यूज़ करना है जितनी हमें ज़रूरत है। हम एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है। पोल्यूशन नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक एक करके भी अगर हम कोशिश करें कम करना, तो अपने आप ही कम हो सकता है। तो जितने भी बच्चे या कोई भी लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आज से हम अपना ध्यान जो है वो नेचर कंजर्वेशन के ऊपर लगाएंगे। जो अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको हम धीरे धीरे करके कम करेंगे, जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है। 12th इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, ये पूछा जाता है बहुत बार। तो टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इसका मेन कंसर्न यही था इस दिन को मनाने के पीछे कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है वो चिंता का विषय था। तो उसके ऊपर हमने काम करना है और टाइगर्स की कंजर्वेशन के ऊपर बात करनी है। तो इस बार 12th इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का थीम जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर 12th हम मना रहे हैं तो पहली बार जो है वो 2011 में इसको बनाया गया था। और अगर हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक डिक्लेयर किया था रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे डिक्लेयर किया था? राजस्थान के अंदर। और इंडिया में लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटका में आपको 2 कम मिलेंगे 524 मिलेंगे, इसके बाद उत्तराखंड में मिलेंगे 442, उत्तराखंड में 442 हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे, 12th इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2022 कब ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से? 30 जुलाई को मनाया गया। इसका थीम आपने बताना है, लेकिन सबसे पहले आपको पता नहीं होना चाहिए ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन क्या होता है। इंसानों की लैब एज को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक इन पर्सन। तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है दोस्तों, आर्टिकल 23। तो उसमें भी ये कहा गया है कि हम ट्रैफिकिंग के ऊपर बैन लगाते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग भी ये गलत है, और इसके लिए दिन मनाया जाता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि किस तरह से हमने जो है वो ट्रैफिक को रोकना है। तो इसका थीम है यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का हमने उतना ही यूज करना है जितनी जरूरत है, हमने इसका गलत यूज नहीं करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो है वो इंसानों की लैब एज हो रही है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। 30 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, याद रखना है आपने। और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से हमने जो है वो उनके स्टेट ऑफ माइंड को बदलना है, उनको दुनिया के साथ लेके चलना है, और किस तरह से उनके राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है।
तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है वो 2014 में 30 जुलाई को मनाया गया था। इसके लिए हम एक ब्लू हार्ट कैंपेन जो है वो चलाते हैं ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। मतलब बहुत ही आगे तक जो है वो इनके माइंड पे ये असर रहता है, तो इसलिए जो है वो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, इनको राइट्स जो है वो देने बहुत ज़रूरी हैं। अर्थ ओवरशूट डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो ये हर साल अलग अलग होता है अर्थ ओवरशूट डे। इसका मतलब क्या होता है कि जितने नेचर के रिसोर्सेज हैं जो एक साल में पैदा होने थे, वो हमने उस दिन यूज कर दिए जिस दिन इस दिन को मनाया जाता है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2022 को लेके जो 31 दिसंबर 2022 तक जो रिसोर्सेज नेचर की तरफ से पैदा होने थे, वो हमने खत्म कर दिए पहले ही, और वो खत्म कर दिए 28 जुलाई को ही इस साल। तो इसका मतलब अगले साल के रिसोर्सेज हम अब यूज करेंगे। मतलब 6-7 महीने, अभी 4-5 महीने पड़े हुए हैं, तो अब यूज करेंगे, तो इसका मतलब अगले साल के रिसोर्सेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम पीरियड पे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस चल रहा है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हो अर्थ ओवरशूट डे वो दिन होता है साल का जिसमें हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और नेचर के पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी डिमांड से कम रह जाती है। तो इसीलिए हम जो है वो उसको क्या मानते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। तो 28 जुलाई को रहा 2022 में, मतलब 1 से लेकर 28 जुलाई तक हमने सारे रिसोर्सेज जितने नेचर पैदा कर सकती थी एक साल के अंदर, वो हमने सारे के सारे यूज कर दिए हैं, या आप कह सकते हो कि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है जितनी नेचर ने प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। तो अर्थ ओवरशूट डे जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, उसकी तरफ से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थ ओवरशूट डे का जो आइडिया है वो एक पर्सन थे, एंड्रयू सिम्स। एंड्रयू सिम्स ने दिया था, जो कि न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े रोल पे इनको तैनात किया गया था। तो अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को इस बार याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, 2-3 बार सुने, ताकि आपको हर दिन जो है वो याद रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।